हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की क्लासेस को शुरू किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मनोविज्ञान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। साइकोलॉजी हम जो भी पढ़ेंगे वो आपका 3 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने शुरू किया आपके जो मनोविज्ञान के टॉपिक है, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा साइकोलॉजी, फिर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, फिर हमने पढ़ा था लर्निंग, फिर हमने आपका पढ़ा मोटिवेशन, फिर हमने बात की लैंग्वेज डेवलपमेंट की। अभी तक हमने एक क्लास अटेंड की है, बाकी की क्लास भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही मेरे फेसबुक पेज पर भी ये अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ पे जाके भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स, हमारा जो ये दूसरा पार्ट है, जो आज़ादी के समय की बात है कि आप आज़ादी को, जैसे एक आज़ादी से पहले का समय, एक स्वतंत्रता के बाद का समय, कि भारत में कौन कौन से शिक्षा आयोग बने, कौन कौन से विवरण पत्र जारी हुए, कौन से आपके डिस्पैच पत्र जारी हुए थे, कौन सी समितियां बनी थी, किस समिति से कौन सी चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोठारी आयोग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्ज़ाम में बनता है, जो स्वतंत्रता के बाद ही आपका आयोग बना था। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आज़ादी से पहले के आयोग कौन सी थी, कौन सी समितियाँ थी, आज़ादी के बाद कौन से आयोग बने, कौन सी समितियाँ बनी। फिर तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक, जो आपके साइकोलॉजी में जैसे थॉर्नडाइक है, आईपी पेवलोव है, स्किनर है, एडविन रे गुथरी है, एरिक्सन है, जेरोम ब्रूनर है, अल्बर्ट बंडूरा है, तो इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो साइकोलॉजी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और तीनों पार्ट्स को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजी एक तो याद नहीं होती है, तो जितनी याद होती है, जितना सफिशिएंट होगा, उतनी क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हाँ, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी केवल वही चीज़ें लेकर चलेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल लेकर कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, केवल उस पर ही डिस्कशन करेंगे। तो आज हम मनोविज्ञान का जो दूसरा पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे आज हम आज़ादी से पहले के समय की बात करेंगे। ठीक है, कि आज़ादी से पहले ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कि जो आपका शिक्षा आयोग बना, कारण क्या था, और कौन से आपके विवरण पत्र जारी हुए। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी, हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है डिस्कस करते रहेंगे, इसके टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आज़ादी से पहले के समय की, कि स्वतंत्रता से पहले कि आपके कौन से आयोग बने, कौन से आपके विवरण पत्र जारी हुए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि शिक्षा को लेकर आज़ादी के बाद ही सोचना शुरू हुआ था। शिक्षा को लेकर आज़ादी से पहले भी सोचना शुरू हुआ कि भारतीय शिक्षा की उन्नति कैसी हो, उसकी जो कमियां उसको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए आज़ादी से पहले भी आपके आयोग बने, आज़ादी से पहले भी आपके जो है विवरण पत्र जारी हुए, डिस्पैच पत्र बना था, जैसे वुड का डिस्पैच पत्र है। ठीक है, आज जैसे हम आज़ादी से पहले जो शुरुआत करेंगे आपके मैकाले के विवरण पत्र से। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका मैकाले का विवरण पत्र। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, कारण। फ्रेंड्स, हमें हर अगर हमें कारण का ही पता नहीं होगा तो कोई भी चीज़ याद नहीं हो सकती। फिर देखो, मैकाले ने अपना विवरण पत्र जारी किया, कब जारी किया इस पे भी है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैकाले को भारत आना पड़ा। ठीक है, कि मैकाले के भारत आने का कारण क्या था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, कारण। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा है मैकाले का जो विवरण पत्र जारी हुआ, या मैकाले का भारत आने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो था आपका 1813 का चार्टर। ध्यान रखना, ये कहानी यहीं से शुरू होती है, 1813 का
चार्टर एक्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा क्या था जिसके कारण मैकाले को जो है भारत आना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है आपके 1813 के चार्टर एक्ट से। सबसे पहले कि 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार, ध्यान रखना कि पहली बार भारतीय शिक्षा को लेकर कोई बात हुई। ध्यान रखना, ये भारतीयों के लिए भी बहुत ही कह सकती हो कि एक अच्छी बात थी कि भारतीय शिक्षा पर जो है सबसे पहले बात होती है। अब भारतीय शिक्षा को लेकर जो सबसे पहली बात हुई, इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ध्यान रखना, 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई कि भारतीय शिक्षा पर जो 1 लाख रुपए होगा वो खर्च होगा। अब भारतीयों के लिए खुशी की बात है, भारतीयों में सभी में जो है खुशी का माहौल था, खुशी की लहर थी कि भारतीय शिक्षा को लेकर ब्रिटिश ने 1813 के चार्टर में ये बात कह दी कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 1813 का चार्टर एक्ट कारण बनता है, कारण कैसे बना कि यहाँ पर ये बात तो कही गई कि 1813 के चार्टर एक्ट में कि 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि फिर जो शिक्षा का माध्यम होगा, कौन सी भाषा को रखा जाए। और ये विवाद इस ही चीज़ को लेकर यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। आज़ादी से पहले की कहानी यहीं से शुरू होती है कि पहली बार ये कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भारतीय शिक्षा का जो माध्यम होगा वो किस भाषा को बनाया जाए। तो इस माध्यम को लेकर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 गुटों का जन्म होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने गुटों का जन्म हुआ? 2 गुटों का। एक जो आपका गुट था जिसको जाना जाता है प्राच्य के नाम से, ध्यान रखना, प्राच्य। और दूसरा आपका जो गुट पैदा हुआ वो था पाश्चात्य, ध्यान रखना, पाश्चात्य। अब फ्रेंड्स, जो आपका प्राच्य था, प्राच्य वह गुट था जिन्होंने सभी प्राचीन भाषाओं का समर्थन किया। ध्यान रखना, जिन्होंने सभी प्राचीन भाषाओं का समर्थन किया, जिसमें आप कह सकते हो कि जैसे सबसे प्राचीन भाषा थी आपकी संस्कृत। ध्यान रखना, सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत। इसी में बात आपकी जैसे उर्दू, ठीक है, आप कह सकते हो अरबी, फारसी, जितनी भी आपकी प्राचीन भाषाएं थी, इसमें वही व्यक्ति थे जिन्होंने प्राचीन भाषाओं का समर्थन किया। लेकिन यहाँ पर जो पाश्चात्य है, पाश्चात्य में वह गुट था जिन्होंने केवल किस भाषा का समर्थन किया? तो अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब जारी किया, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कारण। की कारण क्या था कि मैकाले को ये विवरण पत्र जारी करना पड़ा। और उससे भी बड़ा कारण ये कैसे बना कि मैकाले को जो है भारत आना पड़ा। भारत आने का कारण ही क्या बनता है? तो यहाँ पर शुरुआत होती है 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि पहली बार जो है भारतीय शिक्षा में कि 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण शुरू होता है माध्यम को लेकर कि माध्यम किस भाषा को बनाया जाए, जिसके कारण 2 गुटों का जन्म होता है, प्राच्य और पाश्चात्य। प्राच्य गुट ऐसा था जिसमें सभी प्राचीन भाषाओं का समर्थन किया, जैसे संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी। लेकिन पाश्चात्य ऐसा था जिसने केवल किस भाषा का समर्थन किया? अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अब यहाँ पर 2 गुट पैदा होते हैं। अब इन दोनों गुटों के बीच में ये विवाद का काल शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये विवाद का काल शुरू होता है। अब इस विवाद को ध्यान रखना, जो ये यहाँ पर क्या पैदा होता है? विवाद। अब इस विवाद को हल करने के लिए, ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने के लिए जो है लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया जाता है फ्रेंड्स। तो मैकाले का भारत आने का कारण यही विवाद था। अब लॉर्ड मैकाले को जब भारत बुलाया जाता है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थी? तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग। ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम वेंटिंग। तो ये समय किसका है? लॉर्ड विलियम वेंटिंग का। अब भारत जब लॉर्ड मैकाले आते हैं तो कब आता है? 1833। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेट है कि लॉर्ड मैकाले जो है भारत कब आए थे? तो 1833। अब जब लॉर्ड मैकाले 1833 में भारत आते हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले उनको कलकत्ता में, ध्यान रखना, सबसे पहले उनको कलकत्ता में लोक लेखा समिति का
अध्यक्ष चुना जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले जब वो भारत आए थे 1833 में, ध्यान रखना 1833 में उनको कलकत्ता में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। फिर बात आती है आपकी 13 जून 1834। ध्यान रखना, फिर बात आती है 13 जून 1834 की। अब 13 जून 1834 को क्या होता है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 13 जून 1834 को भारत का पहला पहला विधि आयोग बनता है। ध्यान रखना, भारत का पहला विधि आयोग बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला विधि आयोग कब बना था, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना 13 जून 1834। और जब भारत का पहला विधि आयोग बनता है तो इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो आपके किसे किया गया था, लॉर्ड मैकाले को ही नियुक्त किया गया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अध्यक्ष सबसे पहले कौन बने थे विधि आयोग के, कि भारत का सबसे पहला विधि आयोग कब बना, तो आपका भारत का सबसे पहला विधि आयोग बना था 13 जून 1834। अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले। अब इन क्वेश्चंस के साथ और भी क्वेश्चंस को कोरिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला विधि आयोग था, ध्यान रखना भारत का सबसे पहला विधि आयोग कब बना, 13 जून 1834। लेकिन स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला विधि आयोग बना था फ्रेंड्स, ध्यान रखना ये कब बना, 1955 में। कब बना आपका, 1955। अगर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला विधि आयोग, तो भारत का पहला विधि आयोग बना आपका 1834। लेकिन स्वतंत्र भारत का, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला विधि आयोग 1955। और जब ये आयोग बना था स्वतंत्र भारत का, उस समय स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़ा। ध्यान रखना MC सीतलवाड़ा। और यही MC सीतलवाड़ा भारत के सबसे पहले आपके अटॉर्नी जनरल भी बने थे फ्रेंड्स। ध्यान रखना अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महालेखा परीक्षक। ध्यान रखना क्या बने थे, महालेखा परीक्षक। की भारत के सबसे पहले महालेखा परीक्षक या अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो आपके कौन बने थे, MC सीतलवाड़ा। जो स्वतंत्र भारत का आपका सबसे पहला विधि आयोग बनता है 1955 में, उसके अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। और ध्यान रखना ये जो विधि आयोग का कार्यकाल होता है उस समय 3 वर्ष था, जो आज तक चलता है आपका। तो ध्यान रखना विधि आयोग का कार्यकाल ही कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, ठीक है। अब जो 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग बनता है, उस विधि आयोग ने जो अपनी लास्ट रिपोर्ट पेश की, ध्यान रखना 26 सितंबर 1958। ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला विधि आयोग बना, उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, जो अंतिम रिपोर्ट उसने सबमिट की थी आपकी 26 सितंबर 1958। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम कि जब ये विवाद बढ़ा था, ठीक है, तो विवाद कब हल हुआ, ठीक है, हल हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो लॉर्ड मैकाले का ये विवरण पत्र था, ध्यान रखना लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था, क्योंकि मैकाले को भारत बुलाया था कि आप इस विवाद को हल कीजिए। अब इस विवाद को हल करने के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, कह सकते हैं एक विवरण पत्र तैयार किया। जो विवरण पत्र उन्होंने सबमिट किया था, ध्यान रखना 7 मार्च 1835। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट डेट है कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब जारी किया, तो 7 मार्च 1835 को विवरण पत्र जारी किया। और जब ये विवरण पत्र जारी हुआ तो फ्रेंड्स मैकाले को ये कहा गया कि आप विवाद हल कीजिए। लेकिन जब इन्होंने विवरण पत्र जारी किया तो विवाद सुलझने के बजाय क्या हुआ, और उलझ गया। विवाद और उलझा, या कह सकते हो कि विवाद खत्म नहीं हुआ, विवाद और बढ़ा। उसका कारण था, देखिए दोस्तों, आपको ये कहा जाए कि आपको किन्हीं दो में से एक भाषा का समर्थन करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है आपको कहा जाए कि आप या तो अंग्रेजी को समर्थन कीजिए या आप हिंदी को समर्थन कीजिए, ठीक है। चलो आप हिंदी को समर्थन करते हो, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोष है, आप कहोगे ये गुण है आपका, ठीक है।
ठीक है, किसी एक भाषा को समर्थन करना ये आपका अधिकार है, आपका एक गुण है। लेकिन अगर आप हिंदी को समर्थन करोगे और इस इंग्लिश की भाषा या इसके साहित्य का मजाक उड़ाओगे, कह सकते हो कि क्या उड़ाओगे, मजाक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, यही आपका क्या बन जाता है, सबसे बड़ा दोष। और यहाँ पर मुद्दे के उलझने का या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि लॉर्ड मैकाले ने देखो अंग्रेजी भाषा का क्या किया, समर्थन। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का क्या किया, समर्थन। लेकिन साथ ही इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया कि भारतीय साहित्यिक भाषाओं का मजाक उड़ाया था, भारतीय साहित्यिक भाषाओं का मजाक उड़ाया था। ठीक है, इसको आप एक परिभाषा के माध्यम से समझोगे तो ईजी रहेगा। जैसे लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही थी कि यूरोपियन ध्यान रखना, इन्होंने बात कही यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी संपूर्ण भारतीय तथा अरबी साहित्य के बराबर है। ठीक है, तो ये बात किसने कही, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि यूरोपियन पुस्तकालय यानी जो वहाँ की कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, उसकी मात्र एक अलमारी, ठीक है, आप समझ सकते हो कि उन्होंने भारत के या पूरे अरब की के जो लिटरेचर है या साहित्य की उसकी तुलना किससे की, पुस्तकालय की एक अलमारी से, किसी यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी से। अब फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि हमारे भारत का जो इतिहास है, लिटरेचर है, ये कितना बड़ा है। ठीक है, अब खुद समझिए कि एक पूरे इतिहास की तुलना जब एक अलमारी से की जाए, ये सीधा सीधा क्या है, किसी भी भाषा का मजाक है। ठीक है, और यही मजाक जो है इनके विवरण पत्र का सबसे बड़ा क्या बना था, दोष बना था। ध्यान रखना, यही इनके विवरण पत्र का क्या बना, सबसे बड़ा दोष बना। तो ये कारण है आपका कि विवाद ना तो सुलझा, ये वहाँ पे और उलझा था। ठीक है, जिस कारण जो है आप कह सकते हो कि आगे जो आपका वुड का डिस्पैच पत्र आता है, तो ये कारण भी यही था आपका मैकाले का विवरण पत्र। इन्हें बुलाया था कि आप विवाद को हल कीजिए, लेकिन ये विवाद को हल नहीं कर पाए थे। कारण इसका क्या था कि इन्होंने अंग्रेजी का तो समर्थन किया। देखो, अंग्रेजी का समर्थन करना इनका गुण है। आज अगर हम भारत में इंग्लिश को पढ़ रहे हैं या आप कह सकते हो कि अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं, तो उसके जनक या उसके कारण ही कौन है, लॉर्ड मैकाले। ध्यान रखना, अगर हम भारतीय अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं तो कारण कौन है, लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये इनका सबसे बड़ा दोष बनता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान रखना, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इनके इस विवरण पत्र का दोष जो बना था वो धारा 43 आपकी 43। अब ये 43 आपका विवरण का या कह सकते हैं विवरण पत्र का दोष क्यों बना। इस विवरण पत्र में इन्होंने एक बात कही कि जो 1 लाख रुपए, ध्यान रखना, जो 1 लाख रुपए ये कंपनी का है। इन्होंने बात कही कि 1 लाख रुपए जो है ये कंपनी का है, जिस प्रकार चाहे खर्च करें। इन्होंने बात कही जिस प्रकार चाहे खर्च करें। अब फ्रेंड्स देखो, भारतीयों ने किसी पर दबाव नहीं डाला था कि आप 1 लाख रुपए खर्च करो। ये 1813 का चार्टर एक्ट कहता है कि 1 लाख रुपए खर्च कीजिए। अब भारतीय तो खुश होंगे, सभी खुश होते हैं। अगर आपके हित में कोई बात की जाए तो सभी खुश होते हैं। ठीक है, लेकिन लॉर्ड मैकाले ने इस धारा में ये बात कही कि 1 लाख रुपए कंपनी का है, जिस प्रकार चाहे खर्च करे। और यही धारा 43 का क्या बनता है, सबसे बड़ा दोष बनता है। तो ध्यान रखना, अगर कभी पूछ लिया जाए कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का दोष क्या बना, पहला दोष था अंग्रेजी का समर्थन करना, लेकिन साथ ही भारतीय भाषाओं या साहित्य का मजाक उड़ाना। और दूसरा जो दोष बना था, धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या करना। ध्यान रखना, धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या करना। इनका ये कहना कि अंग्रेजी का साहित्य अर्थपूर्ण है, ठीक है, लेकिन भारत का साहित्य निरर्थक है। ध्यान रखना, ये बात भी इन्होंने कही कि जो भारत का साहित्य है, कि भारत का जो साहित्य है वो क्या है, निरर्थक है।
वो क्या है, निरर्थक है। कहने का मतलब कि उस साहित्य का कोई भी अर्थ नहीं है। सीधा सीधा कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य है वो क्या है, वो अर्थपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये भी इनका क्या बनता है, सबसे बड़ा दोष बनता है। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की। तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओवर रिव्यू करता है। जैसे हमने शुरू किया था कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र क्यों जारी किया, तो उसका कारण था, ठीक है, आप कह सकती हो कि लॉर्ड मैकाले का भारत आने का जो सबसे बड़ा कारण बना वो कौन बना, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें ये बात कही कि पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होगा, लेकिन माध्यम किस भाषा को चुना जाए यही सबसे बड़ा विवाद बनता है। और ये विवाद शुरू हो जाता है जिसके कारण दो गुट पैदा होते हैं, प्राच्य और पाश्चात्य। प्राच्य जो थे जिन्होंने प्राचीन भाषा का समर्थन किया, पाश्चात्य जिन्होंने अंग्रेजी का समर्थन किया। इनके बीच के इस विवाद को हल करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में 1833 में आपके लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया जाता है। जब ये भारत आए तो 1833 में इनको कलकत्ता की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया। 13 जून 1834 को भारत का पहला विधि आयोग बना जिसके अध्यक्ष बने थी लॉर्ड मैकाले। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला विधि आयोग कब बना, तो 1955, और उसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़ा। अब जो विधि आयोग है उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, और ध्यान रखना MC सीतलवाड़ा भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी बने, महालेखा परीक्षक। फिर बात की जाती है कि जो 1955 में ये पहला विधि आयोग बना स्वतंत्र भारत का, इसने अंतिम रिपोर्ट कब पेश की, 26 सितंबर 1958। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि विवरण पत्र की। विवरण पत्र जारी किया 7 मार्च 1835, इंपॉर्टेंट डेट है। अब जब इन्होंने विवरण पत्र जारी किया तो यहाँ पर विवाद उलझानी था और बड़ा था। कारण क्या था, अंग्रेजी का समर्थन करना, भारतीय साहित्यिक भाषाओं का मजाक उड़ाना। और जिसके लिए इन्होंने बात कही थी कि यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी संपूर्ण भारतीय तथा अरबी साहित्य के बराबर है। ये भी इनके क्या बना, सबसे बड़ा दोष बना। फिर उन्होंने बात की कि धारा 43 कि 1 लाख रुपए कंपनी का है जिस प्रकार चाहे खर्च करे, और ये भी क्या बना, मैकाले के विवरण पत्र का सबसे बड़ा दोष। फिर यहाँ पर इन्होंने बात कही कि जो भारतीय साहित्य में लिखा हुआ है वो क्या है, निरर्थक है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, और अंग्रेजी में जो लिखा है वो अर्थपूर्ण है। तो ये भी इनका क्या बना था, दोष बना था। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की। तो ध्यान रखना है ये हमारा जो यहाँ पर साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट है ये शुरू होता है आज़ादी के समय से पहले से। तो फ्रेंड्स आगे की क्लास में हम फिर से शुरू करेंगे भाषा विकास को लेकर। भाषा विकास की एक क्लास हमने अटेंड की थी, वो जो भी क्लास हमने अटेंड की है उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले भी जितनी हमने क्लास की है अटेंड की है वो भी आप मेरी कोई भी वीडियोस उठा लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी हर एक वीडियो जो है प्रोवाइड होती जाएगी। तो फ्रेंड्स बाकी आगे की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जितना भी समर्थन मिला है उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।